करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ उन ख्वाबों के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे कि अगर वो सूरत हाल आपको ख्वाब में आ जाए तो आपने वो ख्वाब किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को उस ख्वाब के मुतल्लिक बताना नहीं है, और ना ही किसी आलिम से या किसी ताबीर जानने वाले से उसकी ताबीर आपने मालूम करनी है। और ताबीर बयान करने वालों को भी ये बात बखूबी इल्म है कि वह कौन से ऐसे ख्वाब हैं जिनकी ताबीर उन्होंने बयान करनी ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहल ख्वाब, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से हैं। अगर तुम में से कोई बुरे ख्वाब को देखे तो उसको किसी के सामने बयान ना करे, और अगर अच्छा ख्वाब देखे तो उसको दूसरों को भी बताए। नाजरीन कराम, इस अरशाद से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि बुरे ख्वाब शयातीन की तरफ से ही होते हैं, और इसमें अब किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। जब हम बुरा ख्वाब किसी के सामने बयान करते हैं और या उसकी ताबीर को मालूम करते हैं, तो ये इस तरह ही है कि जैसे फिर वो वाक़या या वो नुकसान हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैं इमाम मोहम्मद बिन इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह से एक वाक़या बयान करना चाहूँगा कि एक शख्स हज़रत इमाम इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मैंने एक ख्वाब देखा है और मैं ये चाहता हूँ कि इस ख्वाब की ताबीर आप मुझे बताएं। तो हज़रत इमाम इब्न सैरीन ने कहा कि अपने ख्वाब को बयान करो। उस शख्स ने ख्वाब बयान किया कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरा आस्तीन चिड़िया से, छोटी छोटी ये जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियों से मेरा आस्तीन भरा हुआ है, और मैं एक चिड़ी को निकालता हूँ और ज़िबा करके फेंक देता हूँ, फिर एक चिड़िया को निकालता हूँ, ज़िबा करता हूँ और फेंक देता हूँ, और इसी तरह मैंने कई चिड़िया निकाली, उनको ज़िबा किया और फेंक दिया। तो हज़रत इमाम इब्न सैरीन ने कहा कि मैं आपके इस ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं करूँगा। उस शख्स ने ख्वाब की ताबीर की काफ़ी ज़िद की, हत्ता कि वो शख्स वापस चला गया, लेकिन दूसरे दिन फिर इमाम इब्न सैरीन की खिदमत में हाजिर हुआ और फिर इसी ख्वाब को बयान करके कहा कि इमाम, मुझे इस ख्वाब की ताबीर आप बताएं। तो हज़रत इमाम इब्न सैरीन ने उस शख्स से कहा कि मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर आज ज़रूर बताऊंगा, तुम यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब इमाम इब्न सैरीन वापस लौटे तो उनके साथ दरोगा यानी कि उस वक्त की पुलिस भी थी, वो साथ लेकर आए। इमाम इब्न सैरीन ने दारोगा से कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार करो और इसके घर की तलाशी लो। जब पुलिस उस शख्स के घर में गई, वो दारोगा गया तो उसने देखा कि उस शख्स के घर में एक कुआं था और उसने कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को ज़बह करके उस कुएं में फेंका हुआ था। तो इमाम इब्न सैरीन से सवाल किया गया कि आपको कैसे मालूम हुआ? तो इमाम इब्न सैरीन ने फरमाया कि जब किसी मजलूम पर कोई जुल्म करते हुए खुद को देखता है तो फिर इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो जालिम शख्स है। मैं नहीं चाहता था कि इसके ख्वाब की ताबीर बयान करूं, लेकिन इसकी जिद करने और फिर मुझे कुछ इल्म होने की बिना पर मैंने मुनासिब समझा कि इसको इसके गुनाह की सज़ा मिले। अगर ये पर्दा रखता तो फिर अल्लाह और इसका मामला था। इसी तरह इमाम इब्न सैरीन के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि इमाम, मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि
आज़ान दे रहा हूँ, मुझे इसकी ताबीर बताइए। इमाम इब्न सैरीन ने पूछा कि क्या वक्त था? तो उस शख्स ने कहा दोपहर का वक्त था। इमाम इब्न सैरीन ने वहां पर बैठे हुए लोगों से कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, ये कफन चोर है। और फिर तहकीक के बाद वो शख्स कफन चोर ही निकला। नाजरीन कराम, इन वाकयात का बयान करना इसलिए ज़रूरी था कि बाज़ दफ़ा बाज़ अशखास को ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें वो देखता है कि किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी का गला काट रहा है, किसी को मार रहा है, और वो शख्स उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो चाहिए कि ऐसे ख्वाब की ताबीर बयान ना करे। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिनका वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है और वो दिखाए जाते हैं। तो उन हादसात को भी कोशिश करनी चाहिए कि ना तो उसकी ताबीर मालूम करें और ना ही ऐसे ख्वाब किसी के पास किसी के साथ शेयर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि अपनी करवट को बदल ले, दाएं जानिब, और 3 दफ़ा थूक कर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ ले तो उसके नुकसानदेह असरात से महफूज रहेगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स ऐसा वाकया देख लेता है जिसमें उसे ये खुद महसूस होता है कि ये ख्वाब तो बहुत ही बुरा था और मेरे हक में अच्छा नहीं है, तो फिर असल में ख्वाब की ताबीर आपके अपने दिल में पसंद और नापसंद पर मुनहसर होती है। जब कोई शख्स ख्वाब देखने के बाद ये महसूस कर ले कि या ये ख्वाब बुरा है और उसके दिल में अंदेशे पैदा हों और मुख्तलिफ वसवसे पैदा हों, तो ये बहुत बड़ी अलामत है। ऐसे शख्स को चाहिए कि अपना ख्वाब किसी से भी बयान ना करे। उस शख्स का उस वक्त तक नुकसान नहीं होगा जब तक वो अपने ख्वाब को किसी के सामने बयान नहीं करेगा। जैसे ही वो अपना ख्वाब किसी के सामने बयान करेगा, किसी को बताएगा, तो फिर उसको उसके नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। ये बात तमाम उलमाए कराम, तमाम मशाइख ने बखूबी वाज़ह तौर पर फरमाई है और इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि ताबीर वो पूछी जाए जिसके बारे में ये गुमान ज़्यादा हो कि ये ख्वाब मेरे लिए बेहतर है। नाजरीन कराम, ख्वाबों के हवाले से मालूमात का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर औकात लापरवाही करते हैं और ऐसे ख्वाब देख लेते हैं जो कि इंसान के लिए अच्छे नहीं होते, बुरे ख्वाब होते हैं, शैतान की तरफ से होते हैं, और हम किसी बात का और उसके नताइज का लिहाज किए बगैर उन ख्वाबों को दूसरों के सामने बयान कर देते हैं। इससे एहतियात करनी चाहिए और इसी में ही बेहतरी है। अगर आप इस किस्म का ख्वाब देखते हैं तो ना ही किसी ताबीर बयान करने वाले से कमेंट्स में आप ये सवाल करें और ना ही किसी आलिम दीन से या ताबीर बयान करने वाले से जाकर इस ख्वाब की ताबीर मालूम करें और इस सिलसिले में दीनी अहकामात के मुताबिक नबवी तरीका सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़रूर एहतियात करें। इसी में फ़ायदा है। तो नाजरीन कराम, इस वीडियो का मकसद आप तक ये मालूमात पहुँचाना था कि आप लोग ऐसे ख्वाब बयान ना करें। मैं देखता हूँ कि कमेंट्स में बाज़ हज़रात ऐसे सवालात भेजते हैं जिनसे मैं परेशान हो जाता हूँ और उसकी कतन मैं ताबीर बयान नहीं करता और ना ही कभी मैं ताबीर बयान करूँगा। इन हज़रात को चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर को भी चाहिए कि अगर वो बहुत ही बुरे और सफाकाना ख्वाब देखते हैं और हादिसात के ख्वाब देखते हैं तो कमेंट्स में उन ख्वाबों को हरगिज़ हरगिज़ ना पूछें। अल्लाह करीम हमारे लिए हर मामले में बेहतरी फरमाए, हमें नेक अमाल करने, ज़िक्र करने और फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।